नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं आपके लिए विदेश नीति क्या है। आज का हमारा टॉपिक है विदेश नीति क्या है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी बिल्कुल सरल भाषा में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी हुई रणनीतियों का समूह होती है। विदेश नीति विदेशों से संबंध स्थापित करते हैं, जिसे हम विदेश नीति कहते हैं साधारण भाषा में। यानी कि विदेशी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों दूसरे देशों से संबंध स्थापित करना, दूसरे देशों से संबंध बनाना। ये किस आधार पर होता है? ये हमारी विदेश नीति के आधार पर किए जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। विदेश नीति का अर्थ यही है दोस्तों कि दूसरे देशों से अपने देश से संबंध स्थापित करना। इस नीति को ही विदेश नीति कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। देखिए दोस्तों, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं कि विश्व शांति में आस्था। भारत हमेशा ही चाहता था कि विश्व में शांति बनी रहे और उसने भरसक प्रयास किए हैं अपनी तरफ से कि भारत हमेशा विश्व शांति का महान समर्थक रहा है। और महावीर स्वामी गौतम बुद्ध और गांधी का देश है भारत, इसलिए वह चाहता है कि विश्व में शांति बनी रहे। और दूसरा इसका पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध। देखिए दोस्तों, भारत ने हमेशा से ही साम्राज्यवाद का विरोध किया है। भारत स्वयं 150 वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। इसलिए भारत की यह नीति रही है कि भारत विदेशों से किसी भी तरह के संबंधों दोस्तों, अगर दुनिया में कहीं भी एक राज्य दूसरे राज्य द्वारा गुलाम बनाए रखने की साम्राज्यवादी नीति का विरोधी है। भारत ने हमेशा ही दूसरे राज्यों का विरोध किया है। जो देश दूसरे देश को गुलाम बनाते हैं, उन देशों का भारत ने हमेशा से ही विरोध किया है। और दूसरा इसका पॉइंट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया है। सन 1945 में इसका सदस्य बना है और संयुक्त राष्ट्र संघ की तन मन धन से इसकी सहायता की है भारत द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों निशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत ने हमेशा से ही विश्व शांति में आस्था रखी है और भारत नहीं चाहता कि कहीं भी युद्ध हो। तो उसके लिए उसने एक उपाय सोचा है, उसने यही अपनी विदेश नीति के अंदर डाला है कि निशस्त्रीकरण का भारत ने समर्थन खुलकर किया है। वह चाहता है कि निशस्त्रीकरण पूरी तरह से हो, सभी देश अपने हथियारों को नष्ट कर दें और भविष्य में इन हथियारों के निर्माण न करने का संकल्प ले। निशस्त्रीकरण का मतलब यही होता है दोस्तों अस्त्र शस्त्रों का विनाश करना। ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है रंग भेद की नीति का विरोध। भारत ने हमेशा से ही दोस्तों रंग भेद की नीति का विरोध किया है। भारत के महान नेता महात्मा गांधी ने सन 19वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का विरुद्ध एक संघर्ष शुरू किया था। हम उस नीति पर आज दृढ़ हैं। हम रंग भेद की नीति का विरोध करते हैं तथा उस देश की सभी किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते हैं जो इंसानों के बीच चमड़ी के रंग या जाति के आधार पर भेदभाव बरतता है। तो भारत ने इस प्रकार से रंग भेद की नीति का विरोध खुलकर किया है दोस्तों। और इसका नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है दोस्तों गुट निरपेक्षता। भारत हमेशा से ही गुट निरपेक्ष का समर्थक रहा है। भारत किसी भी देश के गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है दोस्तों। भारत की विदेश नीति रही है शुरू से कि भारत गुट निरपेक्षता का प्रबल समर्थक रहा है। भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध के प्रारंभ होने पर उस समय किया जब आंग्ल अमेरिकी युद्ध गुट में साम्यवादी प्रचार को रोकने के लिए नाटो सैन्य जैसे संगठन बनाए गए। तो दोस्तों पश्चिमी देशों ने भारत को भी इन संगठनों में शामिल होने का आमंत्रण दिया था, परंतु भारत ने हमेशा से ही किसी गुट में शामिल नहीं होने का अपना प्रयास किया है। और भारत अभी तक किसी भी गुट में किसी समूह में सम्मिलित नहीं है। तो भारत एक स्वतंत्र या गुट निरपेक्ष देश कह सकते हैं, वह किसी गुट में सम्मिलित नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हमने आपको बताए हैं। तो आप उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।